जय हिंद बहनों, आशा बहनों, जिस प्रकार यहाँ उजाला दिख रहा है मगर आपके जीवन में तो अंधकार मचा हुआ है। चारों तरफ अंधकार मचा हुआ है। 6 संगठन साथ बैठने को तैयार नहीं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अप्रैल में कहा है कि उनकी मांगें मान ली जाएगी। ज़्यादा नहीं तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 18,000 रुपये हो सकते हैं। 18,000 रुपये महीना मिल सकता है, क्योंकि 10 तो मिल रहा था, 8,000 और बढ़ेंगे तो 18,000 रुपये आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ पहुंच सकती हैं। मगर आशा कार्यकर्ता 1,000 मिलता था कई सालों से। फिर हमारे संगठन द्वारा एक आंदोलन छेड़ा गया पूरे देश के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। जगह जगह से आशा कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करा और भोपाल में धरना दिया गया। टावर पे से ममता राणावत आशा बहन गिरती है, उसके 5 रोज बाद आशाओं का 1,000 से 2,000 हो जाता है। जो इंसेंटिव मिलते थे वह डबल हो जाते हैं। 20 साल बाद यह रिकॉर्ड बनता है। अब उस संगठन को छिन्न भिन्न कर दिया जाता है उसी के संगठन में रहने वालों के द्वारा। अब किस प्रकार आशाओं के जीवन में अंधेरा है, यह अंधेरा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इस प्रकार का अंधेरा आशाओं की जिंदगी में लगा हुआ है। इसका कारण संगठनों का एक नहीं होना। संगठन चुपचाप बैठे हैं, चुनाव पास में आ रहे हैं, हड़तालें नहीं हो रही है, हड़ताल के नाम पर एक जुमला हो रहा है। हड़ताल की बात कर रहे हैं मगर हड़ताल क्यों नहीं हो रही है? हड़ताल नहीं होने का कारण है संगठन। जैसे हम चलते हैं आगर जिले में, कहते हैं हम लोग हड़ताल पे हैं और सब लोग ड्यूटी जा रहे हैं। और अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बात करते हैं तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं तालाबंद हड़ताल पर हैं। वो किसी की भी नहीं सुनने को तैयार हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, हम लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, हम लोग हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। इस उद्देश्य को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं। दूसरी ओर दूसरी हमारी आशा बहनें अनिश्चितकालीन हड़ताल का एक ड्रामा टाइप का चल रहा है। चलो हम शाजापुर ज़िले की बात करते हैं, जहां पर आशा कार्यकर्ताएं काम पर जाती हैं, ड्यूटी पर जाती हैं। उनके अधिकारी एनएम या हॉस्पिटल के डॉक्टर पूछते हैं आप लोगों ने हड़ताल नहीं की, तो बोलती हैं हम लोग हड़ताल पर हैं और ड्यूटी कर रही हैं। ये तो सबको भी समझ में आता है। आज मुख्यमंत्री की जो योजना है लाडली बहना योजना, जो बुरी तरह प्रभावित हो गई है। 5,000 से लेके 9,000 ग्राम पंचायतों में एक फार्म नहीं भराया है, जो कि आंगनवाड़ियों के कार्यकर्ताओं के द्वारा भराना था। कितनी खतरनाक, कितनी एकता आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में। एक फॉर्म 9,000 पंचायतों में नहीं भराया, ऐसा आशा नहीं कर सकती। वो भी तो एक बहन है। क्या हम लोग देख के नहीं सीख सकते? चलो 6 प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लोग नहीं एक साथ नहीं बैठ रहे हैं, तो हम उनका संगठन छोड़ के आशा कार्यकर्ता एक संयुक्त संगठन क्यों नहीं बना सकते, जिसमें एक दूसरे की बात मानकर हम अपने बच्चों के अधिकार के लिए लड़ सकें। यह तो आशा बहनों को आगे आना पड़ेगा। आशा सहयोगियों का साथ लेकर आशा सहयोगियों में आप लोगों को छांटना पड़ेगा। सिर्फ 10% या 20% आशा सहयोगी ऐसी हैं जो आप लोगों की तनख्वाह बढ़वाने के लिए मेहनत करती हैं, बाकी नहीं हैं। मैं सब आशा सहयोगियों की नहीं कह रहा हूँ, 20% आशा सहयोगी जो चाहती हैं कि आशाओं की तनख्वाह भी बढ़े और हम लोगों की तनख्वाह भी बढ़े। तो इस प्रकार आशाओं को अपना लीडरशिप खुद करना पड़ेगा और खुद तैयारी करें, और तैयारी करने के साथ मैदान में उतरें। या फिर आप लोग नहीं कर पाते हैं, आपके संगठन में ऐसे लोग नहीं हैं, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों को चुनें और उनका सहयोग लेके आप प्रदेश के अंदर
अपनी हड़ताल को बुलंद करें। आप ऐसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चुन लें जिनका सिक्का बचता है भोपाल के अंदर, जिन्होंने कई बार ट्रेनें रोकी हैं, कई बार पुतले जलाए हैं बड़े बड़े राजनेताओं के, दिल्ली में चक्का जाम किया है। ऐसी आंगनवाड़ी बहनों को साथ ले लें और संगठन इनको छोड़ दें। ये 6 संगठन जो भोपाल के अंदर चल रहे हैं, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आशाओं का शोषण हो रहा है, आशाओं की सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए आशाओं को कदम बढ़ाकर आगे आना पड़ेगा, नहीं तो उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। यह कहने का तात्पर्य यही है कि एक तरफ आंगनवाड़ी बहनें 18,000 की तरफ बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ हमारी आशा बहनें सिर्फ 2,000 पे अटकी हुई हैं। 2,000 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं, इस नारे को लगाती हैं। क्या आशा बहनें सिर्फ 10,000 कमाने के लिए पैदा हुई? आशा बहनों की करीब गिरी से गिरी हालत में भी अगर हम सोचें तो 30,000 रुपये तनख्वाह होना चाहिए, क्योंकि आशा बहनें जितनी मेहनत करती हैं उतना कोई भी कर्मचारी मेहनत नहीं करता है। रात को 2 बजे अगर पड़ोसी का फ़ोन आ जाए कि डिलीवरी के लिए जाना है, तो डिपार्टमेंट का कौन से डिपार्टमेंट का आदमी उस महिला के साथ जा सकता है? परिवार के सदस्य जाएंगे और दूसरी आशा जाएगी। तो आशा की सैलरी तो 30,000 से कम नहीं होना चाहिए, मगर क्या करो, अफसोस हमारे साथ भी चीटिंग हो गई। नहीं तो हम जैसे 1,000 से 2,000 पे आप लोगों को पहुंचाया है, हम लक्ष्य लेके चलते और आप लोगों के तनख्वाह बढ़ाए बिगर हम वापस नहीं आते। मगर जब पीठ में छुरा, अब हम आगे की बात नहीं करते हैं। आप लोग वीडियो देख के समझ गए होंगे। ये अंधकार से हमें उजाले की तरफ अगर जाना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा और फिर एक दूसरे का सहयोग लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। आंगनवाड़ी बहनों को देखो, इसी अप्रैल के महीने में उनकी सैलरी बढ़ सकती है। अब आगे देखना है, आप लोगों को सोचना है। यहाँ वीडियो मैंने सिर्फ आशाओं के लिए बनाया है। आशाएं इस प्रकार धीरे धीरे अंधकार की तरफ जाती जा रही हैं। जय हिंद साथियों बहनों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग कितनी मेहनत करती हैं और इतनी मेहनत की आपको कीमत नहीं मिलती है। आपका जो प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस लगाएं तो ही आप लोगों को न्याय मिल सकता है। हाई कोर्ट में केस लगाएं तो ही मिल सकता है न्याय, या फिर उसका एक रास्ता है, अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आप लोग नहीं जा सकते हैं तो सबसे बढ़िया रास्ता है हड़ताल। मगर हड़ताल पे जाने के लिए एकजुट होना बहुत ज़रूरी, और एकजुट नहीं होंगे तो आपकी सुनने वाला इस धरती पे कोई नहीं। क्योंकि आपने देखा है गोवा के अंदर और एक और प्रांत है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें 10,000 रुपये अभी वर्तमान में आशाओं को मिल रहे हैं। राजस्थान के अंदर 4,500 मिल रहे हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर 6,000 रुपये वहाँ मिल रहा है आशाओं को। फिर एमपी की आशाओं को इतना कम क्यों है, इतना शोषण क्यों है? देखो बहनों, एकजुट हो जाओ, अभी भी वक्त है चुनाव से पहले, नहीं तो फिर 5 साल फिर अंधेरे में जाना पड़ेगा। जय हिंद।